लीजिए मैडम, आपके पतिदेव ने आज 2 घंटे लगाकर गरम गरम खाना तैयार किया है, आपकी पसंद का खाना। कृपया करके आप अपनी फ्रेंड से कह दें कि वो खाना खाने के लिए तैयार हो जाए। धन्यवाद। पता नहीं क्या क्या बनाता रहता है। तू बहुत लकी है मालिनी कि तुझे ऐसा हस्बैंड मिला जो कोई काम वाम नहीं करता, बस दिन भर घर पर बैठकर तेरी सेवा करता रहता है। कश्मीरी पुलाव, दाल मखनी, मसालेदार शिमला मिर्च, मसालेदार छोले, पालक पनीर और भिंडी आलू, लाजवाब, मजेदार। प्लीज लेडीज वेलकम। चलें? मुझे कुछ खास भूख नहीं लग रही। मेरा भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। मैंने जब जब खाना बनाया है तब तब तुम्हारी भूख को ना जाने क्या हो जाता है। हमें एक्चुअली थोड़ी प्यास लगी थी। बिरजू पानी पिला दो। जी मैम साहब। अरे पानी क्यों, जूस पीते हैं? एप्पल जूस पियेंगे। क्विक लीजिए साहब। लो। लीजिए एप्पल जूस। अंजलि जी पहले आप। इतनी भी जल्दी क्या है? मैंने आपसे कहा ना इतनी जल्दी क्या है। अच्छा लीजिए, ये ग्लास मेरे लिए और ये ग्लास मेरी प्यारी बीवी के लिए। मैं खाना ढक के रख देता हूँ। मजा आ गया। That was nice and cool, है ना मालिनी? या अब तो खाना खा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। मालिनी क्या हुआ? क्या हुआ मालिनी? तुम ठीक तो हो? मालिनी मालिनी what happened? क्या हुआ मालिनी? जरा पानी लाओ प्लीज। मालिनी मालिनी क्या हुआ तुम्हें? मालिनी क्या हुआ? मालिनी क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। मालिनी 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 प्लीज। मालिनी मालिनी प्लीज। मालिनी। मगर सर ये खून है। वो कह रहे हैं कि एक हार्ट अटैक है, मगर ये खून है, खून। आपको क्यों लग रहा है कि ये एक खून है? क्योंकि सर मालिनी एकदम ठीक ठाक थी और जूस पीते ही वो मर गई। मतलब जूस में कुछ मिलाया हुआ था? हाँ। तो आपके कहने का मतलब है कि आपकी आंखों के सामने सामने उसने अपनी पत्नी को जहर दे दिया? हाँ। मगर वो जूस आपने भी तो पिया था। हाँ। और मालिनी के हस्बैंड ने भी वही जूस पिया। हाँ। पर आप दोनों को तो कुछ भी नहीं हुआ है। मालिनी की क्यों मौत हुई? ये तो मुझे नहीं मालूम। अगर उसे अपनी पत्नी को जहर देना ही था तो चुपके से दे देता। आपके सामने ही क्यों दिया? ताकि किसी को शक ना हो। अच्छा, वो उसे मारेगा ही क्यों? सर मालिनी एक अमीर घर की लड़की थी और वो इस एक्टर के प्यार में पागल हो गई। वो अमिताभ बच्चन बनने के सपने देख रहा है, मगर उसे टीवी सीरियल तक में कोई काम नहीं मिलता। दिन भर घर में बैठा रहता है और इंतजार कर रहा है कि कब फिर शोले बनेगी और कब उसे बुलाया जाएगा। देखिए आजकल बड़े शहरों में ऐसा होता है, कभी हस्बैंड काम करता है, कभी वाइफ काम करती है। मगर सर मालिनी ने उसे अल्टीमेटम दे दिया था कि जल्दी से कोई काम ढूंढो और अपना खर्चा खुद चलाओ, नहीं तो अपना रास्ता देखो। तो बात यहाँ तक आ पहुंची? हाँ सर, और अगर मालिनी उसे घर से बाहर निकाल देती तो वो जाता कहाँ? कहीं आप जानबूझ के तो उसके पति को नहीं फंसा रहे? प्लीज सर, आप बाद में चाहे जो सजा मुझे दीजिए, मगर इस वक्त मेरे साथ चलिए, क्योंकि वो लोग मालिनी की लाश को शमशान लेकर जा रहे हैं और एक बार बॉडी जल जाएगी तो हमें कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। जी मैं केदार हूँ। हमें किसी ने बताया कि आपकी पत्नी का खून हुआ है। खून? किसने किया? आपने। मैंने मेरी पत्नी का खून? किसने कहा आपसे? वो आप ही की जान पहचान की है, वो आई है हमारे साथ। आइए। अंजलि तुम? हाँ। तुमने इन सब से कहा कि मैंने मालिनी का खून किया? हाँ। अंजलि इतने सालों से तुम हमारे घर आती रही हो, इस बात का तुमने कुछ लिहाज नहीं किया। तुम्हारे मन में ये बात आई कैसे? मालिनी तुम्हारी दोस्त थी तो वो मेरी पत्नी थी, पत्नी। देखा आप लोगों ने क्या किया इस मालिनी को? जब हार्ट अटैक आया तब ये वहां मौजूद थी, इसी ने डॉक्टर को बुलाया था कि नहीं?
डॉक्टर ने ठीक तरह से देखा नहीं होगा। तो इसमें मेरा कसूर है? तुमने ही बुलवाया था ना उसे। अगर तुम्हें शक था तो वहीं पे क्यों नहीं बोला? मुझे बदनाम करने में तुम्हारी जरूर कोई चाल है। अगर मालिनी के साथ तुम्हारी दुश्मनी थी तो मुझ पर क्यों उतार रही हो? चलिए बॉडी उठाइए। देखिए सर, मालिनी के माँ बाप के भी आने का इंतजार नहीं कर रहा है ये। प्लीज सर कुछ कीजिए, इन लोगों को रोकिए। ये डॉक्टर वाली बात सच है? तुमने बुलाया था उसे? हाँ, मगर शायद उस डॉक्टर से कोई गलती हुई हो। प्लीज सर कुछ कीजिए, प्लीज सर। सर हम लोग फंस जाएंगे। अगर कुछ नहीं निकला तो बहुत बदनामी होगी। इन लोगों को रोकिए। क्या करें सर? ठीक है, रोक लो, देखा जाएगा। एक मिनट रुकिए। राम नाम। एक मिनट रुकिए। राम नाम। रुकिए रुकिए। नीचे रखो बॉडी। बॉडी नीचे रखिए। इधर किनारे हटो। आप सामने से हट जाइए प्लीज। चुपचाप बॉडी नीचे रखो और हमारी बात ध्यान से सुनो। ये बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाएगी। देखिए आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। इस तरह आप हमें रोक नहीं सकते। नीचे रखो बॉडी। नहीं रखेंगे। बॉडी रखो नीचे। नहीं रखेंगे। देखो बॉडी नीचे रखो। नहीं रखेंगे। आपको रखना पड़ेगा। मारेगा? मारो, मार। लगाऊंगा एक। दया, मालूम है ये क्या है? कानून है, कानून, समझा? पत्ता नीचे फेंक, फेंक नीचे। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। पोस्टमार्टम करने के बाद पता चला है कि मालिनी को जहर दिया गया है। मतलब अंजलि का शक सही था, मालिनी जहर से ही मरी है। जहर कौन सा है ये तो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी टेस्ट पूरे नहीं हुए। मगर जहर है। अगर जहर है तो दूसरे डॉक्टर ने केदार को डेथ सर्टिफिकेट कैसे दिया? बॉस, अगर आप लड़की की बॉडी को ध्यान से देखेंगे तो बाहर कहीं भी जहर के निशान नहीं है। ना तो होठ नीले हुए हैं, ना ही नाखून नीले हुए हैं। तो उस डॉक्टर को लगा होगा कि शायद हार्ट अटैक ही हुआ है। डॉक्टर साहब, मालिनी जहर से ही मरी है ना? 100% जहर से ही मरी। अच्छा अंजलि, ये कुछ ऐसा हुआ है ना कि तुम तीनों ने जूस पिया और मालिनी मर गई। Am I right? जी। मतलब मालिनी के गिलास में जहर था और आप लोगों के गिलास में नहीं। सर, शायद गिलास में निशान लगाया हुआ होगा, ये जानने के लिए कि जहर किस गिलास में है। अच्छा, ये जूस किचन में से लाया कौन था? केदार। केदार? अच्छा, वो जब जूस लेकर आया तो सबसे पहले किसके पास गया? वो पहले मेरे पास आया था। तो फिर वो जहर भरा ग्लास तुमने क्यों नहीं उठा लिया? क्या उसने तुमसे कहा था कि ये वाला ग्लास उठाओ या ये वाला ग्लास ले लो? कुछ याद नहीं है ठीक से। करो करो, याद करने की कोशिश करो, क्योंकि इससे ही हमें पता चलेगा कि मालिनी तक जहर पहुंचा कैसे। सोचो, जरा सोचो। पहले उसने ट्रे मेरी तरफ की। अंजलि जी, पहले आप। इतनी जल्दी क्या है? अच्छा लीजिए। नो। लीजिए, फाइनली ये आपका ग्लास। तो मैंने वही ग्लास उठा लिया जो उसने मेरी तरफ किया। समझे? फिर दूसरा ग्लास? उसने ग्लास टेबल पर रख दिया। तो ट्रे में एक ही ग्लास बचा था। मतलब सर, मालिनी की मौत निश्चित थी। अच्छा, घर में और कौन कौन है? बस एक नौकर है। तो नौकर जूस लेकर क्यों नहीं आया? सर, वो भी इसमें मिला हुआ है। वो 3 बॉटल्स किधर है जिसमें से जूस पिया है? साहब, वो बोतलें तो मैंने फेंक दी। फेंक दी? वो जूस पीकर तुम्हारी मेम साहब मर गई और तुमने वो बॉटल्स फेंक दिए? साहब, मुझे क्या पता था कि वो बोतलें रखनी चाहिए थी। तुझे इसलिए नहीं मालूम क्योंकि तू भी इसमें मिला हुआ है। मैडम, आप भी तो तब यहीं पर थी। तब तो आपने मुझे नहीं कहा कि बोतलें मत फेंको, और बाद में आप पुलिस के पास चली गई साहब को फंसाने के लिए। सर, इसमें एक बॉटल है, सील्ड है। 4 थी साहब, चारों सील्ड थी, एक बची है। कमाल हो गया बॉस। जिस चीज को देखो उसी में जहर। मालिनी की बॉडी में जहर, ये जूस की बोतल भेजी, इसमें भी जहर। इस बोतल में से कोई जूस पी लेता, वो भी मर जाता। या तो केदार मरता सर, या फिर अंजलि। और केदार जी तो मर नहीं सकते थे, क्योंकि जूस तो यही लेके आए थे ना। मतलब अंजलि बाल बाल बच गई। मगर जहर बोतल के अंदर गया कैसे?
बोतल तो सील थी। देखो केदार, अब तो काफी बातें खुलकर सामने आ ही गई है, तो अब ये भी बता दो कि तुमने बोतल के अंदर जहर पहुंचाया कैसे? सर मैं खुद हैरान हूं कि 2 बोतल में जहर है और 2 बोतल में नहीं। आप क्यों हैरान हो रहे हैं? हैरान तो हम लोगों को कर दिया आपने। अगर हमने आपकी पत्नी की लाश जलने से नहीं रोकी होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि आपकी पत्नी जहर खाने से मरी है। और अगर वो पता नहीं चलता तो हम आपके घर नहीं जाते, और अगर घर नहीं जाते तो हमें ये बोतल नहीं मिलती जहर से भरी हुई। समझे आप? मुझे तो पता ही नहीं था कि घर में जूस रखा हुआ है सर। जूस तो इसने मंगवाया था सर। इसने मंगवाई थी? तुम्हें अचानक ये वाला एप्पल जूस घर में मंगवाने का सपना कहां से आया? साहब मुझे कहाँ से सपना आएगा साहब, मेरे सब सपने तो इनके हाथ में। इन्होंने ही कहा था जूस मंगवा लेना। मैंने कहा था? कुछ याद नहीं आ रहा है। चलो कम से कम इतना तो बता दो कि ये बॉटल्स तुमने कहां से मंगवाई थी? कहां से मंगवाई थी? एमडी स्टोर से साहब। केदार के यहाँ एब्जू की बोतल्स आपके यहाँ से भेजी गई थी ना? जी हाँ, उनमें से 2 बॉटल्स में जहर निकला है। जहर? जी हाँ, और वो शायद यहाँ मिलाया गया, यही एमडी स्टोर में। सब ऐसा बोली साहब, मेरा स्टोर बंद हो जाएगा। और फिर हम जहर क्यों मिलाने लगे साहब? जितनी बोतल्स यहाँ आती हैं वो फैक्ट्री से सील बंद होकर आती हैं साहब। अच्छा, फैक्ट्री से जब सामान आता है तब आप कहाँ रखते हैं? अब कुछ तो हम लोग अपने स्टोर रूम में रखते हैं, कुछ बाहर रखते हैं। बाहर? जी। चलो दिखाइए। देखिए, आइए साहब, ये देखिए साहब, कुछ बोतल्स यहाँ रखी है। अब यहाँ कोई कुछ कैसे कर सकता है साहब? जब यहाँ ये बॉटल्स खत्म हो जाते हैं जी, तो आप स्टोर रूम से लाते हैं ना? जी हाँ साहब। जरा दिखाइए। आइए साहब, आइए इस तरफ आइए साहब। ये देखिए साहब, यहाँ रखिए। सर शायद यही किसी ने बॉटल खोल के जहर मिला के उस बॉटल को फिर से सील कर दिया। सर नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग एडल्ट्रेशन नहीं करते सर। एडल्ट्रेशन कहीं पे भी हो सकती है, सब जगह मिलावट है। यही हुआ है। हाँ सर। नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर। ऐसा हो चुका है, समझे? चलो, यहाँ जितनी भी एब्जू की बॉटल्स हैं, ये सब की सब हम अपनी कस्टडी में लेते हैं। जी। हम देखेंगे कहीं इनमें भी जहर तो मिला नहीं है। नहीं जहर? इन सारी की सारी बॉटल्स में जहर नहीं है, सिर्फ 4 में है। मतलब किसी में है, किसी में नहीं है। जिस किसी ने भी जहर मिलाया है ना, उसने जहर ऐसे ही मिला दिया, बिना सोचे समझे, एट रैंडम। पूरे के पूरे जूस में जहर नहीं मिलाया। इससे पहले कि कुछ और लोग मरे, इस जूस बनाने वाले फैक्ट्री के मालिक को बुलाओ। आइए। मैं रमणीक। आप तो समझ ही गए होंगे हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। हाँ, पढ़ा मैंने आज पेपर में। देखिए, पेपर में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि मालिनी आपका बनाया हुआ जूस पीने के बाद मर गई, लेकिन यह बात आपको मालूम नहीं कि और भी बॉटल्स में जहर मिला है। और बॉटल्स में से भी मिला है? जी हाँ, कम से कम 10-15 बॉटल्स में मिला है। देखिए, संभालिए प्लीज। मैं बर्बाद हो गया साहब, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और ये सब इसकी वजह से हुआ है। इसकी वजह से। इसकी वजह से? इसकी वजह से? ये तो एक सफेद रुमाल है, प्लेन व्हाइट हैंडकरचिफ। इसका उस जहर से क्या मतलब हो सकता है? अगर ये रुमाल मैं अपने फैक्ट्री के गेट पे लगा दूं तो बॉटल में जहर आना बंद हो जाएगा। साफ साफ बात करो, जल्दी जल्दी करो, इस बीच में कहीं कोई और न मर जाए।
आप खुद ही पढ़ लीजिए। ये लेटर्स करीब 15 दिन पहले आना शुरू हुए। मुझे पैसे चाहिए। अगर तुम पैसे देना चाहते हो तो फैक्ट्री के बाहर गेट पर एक सफेद रुमाल लटका देना। मैंने रुमाल नहीं लगाया, तो कुछ दिनों के बाद ये दूसरा लेटर आया। क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम भी भुगतो। 1-2 दिन में पता चल जाएगा। ये लेटर कल आया सब। लोग मरना शुरू हो गए हैं, मगर तुम अभी तक पकड़े नहीं गए हो। मगर बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। तुम बर्बाद हो जाओगे और तुम सड़क पर आ जाओगे। मैं 2 दिन में फोन करूंगा। ये सब लेटर्स टाइप किए हुए हैं सर, मगर कुछ ठीक से टाइप नहीं हुआ है। लगता है कोई पुराना टाइपराइटर है। इसी आदमी ने जहर मिलाया है साहब, इसी आदमी ने जहर। मगर ये जहर मिला कहां पे रहा है? फैक्ट्री के बाहर कि फैक्ट्री के अंदर? कहाँ चले गए थे तुम लोग? पता है ना, 1 मिनट के लिए भी ये जगह खाली नहीं छोड़नी है। यहाँ कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। वो वहाँ टैंक के पास एक वर्कर गिर गया था, उसे देखने गए थे। सब चले गए थे? हाँ। देखो, कुछ भी हो, इस जगह को छोड़कर कोई नहीं जाएगा, समझे? अब चलो, जल्दी जल्दी पैकिंग करो। बाहर टेम्पो तैयार खड़ा है, सारी बॉटल्स उसमें रखवाओ। अभी की अभी डिलीवरी करनी है, समझे? आपको पहले ही हमारे पास आ जाना चाहिए था। मुझे लगा कि मजाक कर रहा है वो। ये सफेद रुमाल वगैरह गेट पे लटकाना बड़ा अजीब सा लग रहा था। ये हो कौन सकता है? कुछ अंदाजा है आपको? कोई नाम आपको ऐसे ही याद आ रहा हो? किसी से झगड़ा हुआ है वो आपका? कोई दुश्मन? मालूम नहीं कौन होगा वो। अभी तक तो 10-15 बॉटल्स में से जहर निकला है। आपकी तो हजारों बॉटल्स होंगी बाजार में। पता नहीं और कितने बॉटल्स में जहर मिलाया होगा उसने। अब क्या होगा? कई लोगों ने तो अपने घर पे भी लाके रखा होगा एप्पल जूस फ्रिज में, वो कभी भी निकाल के पी सकते हैं। देखो, एक काम करो, सब पेपर्स में छपवा दो, टीवी पे भी दे दो। नहीं साहब, ऐसा मत करना। अगर समझो कोई मरा नहीं तो मैं तो बिना बात के बर्बाद हो जाऊंगा। और ये खबर सुनने के बाद हमारा बनाया हुआ जूस कोई खरीदेगा भी नहीं। तो कम से कम फैक्ट्री में तो फोन करो, जूस का प्रोडक्शन बंद करो और कहो हमारे वहाँ आने तक फैक्ट्री में से एक भी बोतल बाहर नहीं जानी चाहिए। जल्दी फोन करो। हाँ, अभी डायल करता हूँ। हेलो चंदू, मैं बोल रहा हूँ। देखो, फैक्ट्री से माल बाहर नहीं जाना चाहिए। सारी डिलीवरीज रोक दो। मैं वहां क्या? सारे ट्रक्स जा चुके। सर, हर 2 घंटे में हम इस जगह की सफाई करते हैं, तब स्वीपर ने देखा इसे। अरे लेकिन ये सिरिंज फैक्ट्री में आई कहां से? कहां गए थे तुम सारे लोग? सर, यहाँ आज सुबह से ही कुछ ना कुछ हो रहा है फैक्ट्री में। पहले एक वर्कर फिसल कर बाहर गिर पड़ा तो यहाँ के सब लोग भागकर वहाँ चले गए। सर, तभी शायद कोई आया होगा यहाँ। अभिजीत, ये सिरिंज हम फोरेंसिक लैब लेकर चलते हैं। बॉस, ये फैक्ट्री जूस बनाने की है या जहर बनाने की? बॉटल्स के ऊपर जूस क्यों लिखते हो? सीधा जहर ही लिख दो और एक खोपड़ी चिपका दो। इस इंजेक्शन में भी वही जहर है जो मालिनी के पेट में और जूस की बॉटल्स में पाया गया। रमणीक जी, ये कोई आपकी फैक्ट्री में ही गड़बड़ कर रहा है। जब बॉटल्स में जूस भरा जा रहा है तभी कोई जहर मिला रहा है। ऐसा मत कहिए साहब, फैक्ट्री में तो ऐसा किया ही नहीं जा सकता। जहां बॉटलिंग होती है वहां हमेशा कोई ना कोई तो रहता ही है। मगर इंजेक्शन तो वहीं पे मिला है ना। इसका मतलब है कोई इंजेक्शन से जहर मिला रहा है बॉटल में। दूसरी बात, बॉटल में जब एक बार कैप लग गई तो फिर इंजेक्शन कैसे लगाया जा सकता है बॉटल में? देखिए, हमने सारी बॉटल्स अच्छी तरह से चेक की हैं। कहीं पे भी इंजेक्शन का छेद नहीं। अगर इंजेक्शन लगाया है तो दिखना चाहिए ना। वो ब्लैकमेलर आपको कब फोन करने वाला है? आज ही करेगा, लेकिन कब वो पता नहीं। ठीक है, हमें वापस फैक्ट्री चलना चाहिए। वहीं पे है इस जहर का सीक्रेट। सर, इस फैक्ट्री में जबरदस्त प्रॉब्लम चल रही है। ये क्या कह रहे हैं आप साहब? रमणीक जी, प्लीज आप हमें 2 मिनट के लिए अकेले छोड़ दीजिए। लेकिन साहब, मेरी फैक्ट्री की बात हो रही है। हाँ, ठीक है रमणीक जी, लेकिन प्लीज यहाँ आइए, प्लीज यहाँ। हाँ विजय। सर, यहाँ काफी दिनों से कुछ लोगों को पगार नहीं मिली है। लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं।
गुस्से में किसी ने जूस में जहर मिला दिया है। ओह, पर हो कौन सकता है? सर, 2 आदमी अचानक आज काम छोड़ के छुट्टी पे चले गए। यस सर। अच्छा। हमने गेट के रजिस्टर में से उनके नाम निकाले हैं। ओह, सुपरवाइजर। जी सर। जब यहाँ इंक्वायरी चल रही है तो तुमने 2 लोगों को जाने क्यों दिया? सर वो दोनों अचानक मेरे हाथ में छुट्टी की एप्लीकेशन देकर चले गए। उनकी तबीयत खराब हो गई थी। ये अचानक कैसे खराब हो गई तबीयत? सर अब आदमी तो आदमी है, बीमार तो हो ही जाता है। लगता है काफी नुकसान हो चुका है। जहर से भरी जूस की बोतल सब जगह फैल चुकी है। सभी दुकानों में, स्टोर्स में और एपजू के डिस्ट्रीब्यूटर्स को फोन करवाओ। जूस को बिकने से रोको। शारदा डिपार्टमेंटल स्टोर जी, एपजू क्या? हाँ जी, हाँ आइए आपका 4 एपजू। क्या सारी की सारी बॉटल्स हटा लूं? और 500 थैंक यू जी, मैं अभी देखता हूं। हाँ अरे चमन। हाँ जी। अभी कोई कस्टमर एपजू जूस की बॉटल्स लेकर तो नहीं गया? एपजू का? हाँ अभी तक आदमी एपजू का 4 बोतल लेके गया। 4 बॉटल्स? क्या काफी बॉटल्स बिक चुकी है? अरे अब बाकी तो रोको, उठा के रखो बाजू में। पेपर में पड़ा था ना, फिर क्यों बेची? हाँ और मत बेचना, बिल्कुल नहीं बेचना। कंपनी वापस ले लेगी, घबराओ मत। हेलो, हाँ कौन है? अरे कौन है तू? सारा सत्यानाश करके रख दिया। कितना? 1 करोड़? अच्छा 1 करोड़ दे दूंगा तो जहर मिलाना बंद कर देगा ना? कहां पे पहुंचा हूं? हाँ हाँ, नहीं जाऊंगा, पुलिस के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन देख तू। हेलो हेलो, आ गया, फोन आ गया साहब। 1 करोड़ मांग रहा है और कह रहा है कि पुराने नोटों में चाहिए और काले थैले में रख के लाओ। कहां पे लेके आओ? कुछ कहा उसने? हाँ, टैंसियर कंपनी के बाहर वाले कचरे के डब्बे में। सर, जैसा ब्लैकमेलर को चाहिए वैसे 1 करोड़ के नोटों का इंतजाम हो गया है। किसी भी नोट के नंबर एक दूसरे से नहीं मिलते। सर, जो कुछ था मेरे पास सब ले आया। एक तो वैसे भी टेंशन बहुत है, उसके ऊपर से ये पैसे भी चले गए तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। पूरे 1 करोड़ है साहब। देखिए आप घबराइए मत, हम सब लोग होंगे आसपास ही। अरे उसे आने तो दो, फिर बताता हूं उसे 1 करोड़ कैसे मांगे जाते हैं। सर, उसने तो कहा था कि काले थैले में भर के देना। हाँ हम वही करेंगे। दया, नोटों पे स्प्रे मारो। ये स्प्रे क्यों सर? जो कोई भी इन नोटों को हाथ लगाएगा उनके हाथ नीले हो जाएंगे और कम से कम 1 हफ्ते हाथ नीले रहेंगे। रुक जाओ। रुक। अबे रुक। रुक। कहाँ भागा? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तो बैग लेके भागा क्यों वहां से? हाँ? बस ऐसे ही साहब, मैं सोचा कुछ शायद कुछ काम की चीजें होगी साहब, इसलिए मैं लेके भागा। तुझे मालूम नहीं इसमें क्या है? नहीं साहब। ऐसे उठा लिया तूने? हाँ?
सच सच बता, कौन है तू? हाँ, कौन कौन है तेरे साथ में? मेरे साथ कोई नहीं साहब, मैं तो अकेला हूँ। मैं तो ऐसे ही चला रहा था कि रास्ते में मुझे किसी ने 200 रुपए दिए और कहा कि वहाँ पे 2 काले बैग पड़े हैं, उसमें से जिस बैग पे सफेद रंग का निशान हो उसे लेके भाग जाए। मैं भाग गया साहब। निशान? सफेद रंग का निशान है। वहां पे 2 बैग पड़े थे? हाँ साहब, 2 बैग थे वहां पे। मतलब उसने एक बैग पहले से वहां फेंक रखा था, ये वाला। पैसे नहीं है। दूसरा बैग था ना वहां पे? हाँ साहब, था वहां पे। दे जल्दी चलो, क्यों उठा के लेना गया हो? वो काला वाला बैग है यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ पे कुछ नहीं है। पैसों का बैग ले गए इसी बीच में? रमणीक भाई को क्या मुंह दिखाएंगे? वो मर जाएगा ये खबर सुन के। बॉस, 1 करोड़ का सवाल है। किसने दिया था? किसने दिया था पैसा? उधर एक आदमी था साहब, उसने बोला था साहब। यस सर। सर यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई सर। हाँ सर, वो बैग गया। वो कुछ हो गया सर। यस सर। ठीक है सर, हम लोग आते हैं। क्या हुआ? इतनी जल्दी बैग गायब हो गया? सर, वहां पे उसने पहले से ही काला बैग छुपा के रखा हुआ था। एक रैक पीकर वो बैग उठा के भागा। हमें लगा वही है, मगर उस बैग में सिर्फ कपड़े और पत्थर निकले और पीछे से वो दूसरा थैला लेके भाग गया। मैंने रमणीक के सामने ये बात नहीं बताई कि काले प्लास्टिक बैग में हमने एक ट्रांसमीटर छुपाया हुआ है। नहीं तो सुन के ही घबरा जाता। अब ये बैग जहां जहां जाएगा उसमें से सिग्नल्स निकलते रहेंगे और हमें पता चलता रहेगा कि वो बैग कहां कहां ले जाया जा रहा है। सर देखिए जरा, कहां जा रहा है? हाँ, वो आदमी किसी गाड़ी में बैठा है, काफी तेजी से जा रहा है बांद्रा की तरफ। दया, जल्दी से गाड़ी बांद्रा की तरफ ले लो। अरे, वो बांद्रा क्रॉस कर गया है, सेंटा क्रूज की तरफ जा रहा है। दया, दया, गाड़ी सेंटा क्रूज की तरफ ले लो। अरे, वो एक जगह रुक गया है, शायद ठक्कर रोड है। दया, ठक्कर रोड ले लो। दया, राइट लो। राइट, राइट, राइट। रुको रुको रुको, सिग्नल दूर जा रहा है। रिवर्स लो और लेफ्ट ले लो। सर, अभी इसी रोड पे, आगे ही कहीं है। पास आता जा रहा है, पास आता जा रहा है। बस 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 बस, यहीं पे रोको, यहीं पे रोको। यही बिल्डिंग लगती है। तुम हेडफोन पहन लो, मोबाइल से टच में रहूंगा और ये रिसीवर भी साथ में लेके जाओ। मैं बताता रहूंगा। जैसे रिसीवर बैग के पास पहुंचेगा, यहां आवाज बढ़ती जाएगी। मैं मोबाइल पे बताता रहूंगा कहां जाना है। ओके ओके। सब फ्लैट्स बंद हैं सर। हम लोग सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। और ऊपर जाके देखो। सिग्नल स्ट्रांग है, सिग्नल बढ़ता जा रहा है। और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, और ऊपर।
बीपी बढ़ रहा है, वो ऊपर ही है। ऊपर जाओ और ऊपर जाओ। हम लोग टेरेस पे पहुंच गए सर। टेरेस पे? टेरेस पे जाके देखो। यहाँ पे कोई नहीं है सर, टेरेस एकदम खाली है। बीपी एकदम स्ट्रांग है, वहीं पे होगा वो। सिर्फ बैग, पैसा नहीं है, सिर्फ ट्रांसमीटर है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नीचे आओ। हाँ आशा, क्या काम हुआ? तुमने रमणीक की इंक्वायरी की क्या? वो कंपनी का मालिक नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्टर है। अच्छा, थैंक्स आशा, वेरी गुड वर्क। सर ये देखिए, सिर्फ पेपर मिला है। कोई बात नहीं, अभी अभी पता चला है कि रमणीक कंपनी का मालिक नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्टर है। सिर्फ एक डायरेक्टर? मैंने आपसे पहले भी कहा था सर कि ये 1 करोड़ रुपए गए तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। अब क्या करे रमणीक भाई, हमने तो पूरी कोशिश की थी। कोशिश की? मैं तो 1 करोड़ रुपया देने भी नहीं वाला था। ये तो आपने कहा कि आने तो दो जरा उसे। अब होता है कभी कभी ऐसे, दुश्मन होशियार निकलता है। हाँ सर, एक रैक पिकर पैसों का थैला लेके भागेगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आपके 1 करोड़ गए होते ना तो आप ऐसे खड़े खड़े हंसते नहीं यार। अरे रमणीक भाई रो मत यार, पैसे हैं हमारे पास। तो ऐसा कहो ना है। हाँ दया जरा पैसे लेकर आओ। सर अंदर अंदर गए पैसे? ओ मिस्टर ठीक भाई, घबरा क्यों रहे हैं? मिल जाएंगे आपके पैसे। क्या कर रहा है? पैसे ही लेने गए हैं। निकल निकल चल, निकल बाहर निकल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। चल चल। क्यों बे तीतर? नहीं नहीं। हाथ नीले कैसे हुए हैं? नहीं। क्यों उठाए पैसे हैं? इन्होंने कहा था। अबे चोर, मेरा ही नौकर मेरे ही पैसे चुराकर मेरे ही घर में लाता है। जिस थाली में खाता है उसी में छेद। अबे वो थाली चुपचाप मुंह खोल। मैं अब जो कंपनी का मालिक नहीं हूं। मैंने 30 साल नौकरी की, कंपनी को आसमान तक पहुंचा दिया। मैंने कंपनी के पैसे स्टॉक मार्केट में लगाए, मार्केट डूब गई, कंपनी भी गई। अब मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंका जा रहा है। वफादारी की ये कीमत, मैं कहां जाऊंगा? कंपनी की ईंट से ईंट बजा दे जाऊंगा। कोई नशे में भी इस कंपनी के जूस को हाथ तक नहीं लगाएगा। भिखारी बना दूंगा सबको। मुझे 1 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। मिल जाएंगे मिल जाएंगे। अब तुम चुपचाप जेल चलो, वहां 1 करोड़ रुपए की डिलीवरी हम करें। मैं उन्हें पैथोलॉजी में टेस्ट करवाने के लिए ले गई, वहां फिर से सो गए, मगर कमरे में पहुंचते ही बोले डॉक्टर मारा जाएगा। रास्ते में कहीं डॉक्टर पुरुषोत्तम मिले थे क्या? वो तो आज आए नहीं है। तो फिर वो डॉक्टर के बारे में बोला कैसे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर पुरुषोत्तम को बता देते हैं। हाँ बता देते हैं। क्या बताएंगे? कि एक पेशेंट सोया पड़ा था, उसे अचानक फिट्स आने लगे और वो कहने लगा कि डॉक्टर पुरुषोत्तम मारा जाएगा। ये बताओगी डॉक्टर को? मालूम है ना डॉक्टर कितना खड़ूस है। तेरी नौकरी तो जाएगी, साथ में हम सब भी फंसेंगे। सब चुपचाप बैठ जाओ, देखते हैं क्या होगा। चुपचाप बैठने के बाद अगर डॉक्टर को कुछ हो गया ना तो लोग बोलेंगे बताया क्यों नहीं। तुम डॉक्टर के घर पे फोन लगाओ, मैं बात करता हूँ। बेल बज रही है, कोई उठा नहीं रहा है। मोबाइल पे फोन लगाओ, मैं नंबर बताता हूँ। 9980512920।
कोई जवाब नहीं, सिर्फ बेल बज रही है। सिर्फ बेल बज रही है? हाँ। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। चलो घर चलकर देखते हैं। हाँ, तुम लोग जाओ, मैं यही रुकती हूँ। मुझे डॉक्टर से बहुत डर लगता है। क्या करें यार? चल छोड़ यार। अरे यार, मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। एक बार और देखते हैं। देखो डॉक्टर घर का फोन नहीं उठा रहा है, मोबाइल का कोई जवाब नहीं दे रहा है। अब यहाँ घर की घंटी बज रही, कोई खोल नहीं रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डॉक्टर घर पे नहीं होंगे, बाहर गए होंगे। अच्छा, बिना बताए? हमें थोड़ी बता के जाएंगे। देखो मेरी बाईं आंख फड़क रही, जरूर कुछ हो गया है डॉक्टर को। दरवाजा तोड़कर देखते हैं। नहीं नहीं, दरवाजा मत तोड़ना। देखो दरवाजा नहीं, नहीं दरवाजा नहीं तोड़ना। दरवाजा नहीं। नहीं देखो। अरे हाँ ना यार, हाँ दरवाजा छोड़ यार। दरवाजा तोड़ने की क्या दरवाजा नहीं दे। नहीं, बात डॉक्टर पुरुषोत्तम। डॉक्टर साहब, डॉक्टर पुरुषोत्तम। अरे कृष्णा, इधर आओ। सीआईडी को बुलाओ। आप लोगों को कैसे पता चला कि डॉक्टर पुरुषोत्तम का किसी ने खून कर दिया है? एक्चुअली सर, ये हमें सुधा ने बताया था। क्या बताया था? सर, सुधा एक पेशेंट को रूम में लेके जा रही थी, तभी अचानक वो पेशेंट कहने लगा कि डॉक्टर पुरुषोत्तम मारा जाएगा। लाश को देख के लगता है कि खून करीब 5-6 घंटे पहले हुआ है। काफी खून बह चुका है सर में से। मौत शायद उसी की वजह से हुई होगी। सर, इनका कहना है कि इनके हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, उसे पहले से मालूम था कि ये खून होने वाला है। पहले से ही मालूम था? हाँ सर, ये कह रही है। क्या उस आदमी का इस खून में हाथ है? Is he involved in this? नहीं सर, वो तो 15-20 दिन से ज्यादातर सोता रहता है। उसे फिट्स आते हैं, सीजर्स होता है, और उसके ऊपर से तो उसे अल्जाइमर की बीमारी है। वो कैसे हो सकता है? उसे इतनी सारी मुसीबतें हैं, तो उसने बता कैसे दिया कि खून होने वाला है? क्या वो कोई एस्ट्रोलॉजर है? पता नहीं सर। फ्रेडिक्स, फिंगरप्रिंट्स मिले? यस सर, काफी सारे। गुड। मर्डर वेपन? नो सर। ये ऊपर क्या है? ऊपर एक कमरा है सर, गेस्ट रूम। चेक किया है? दया सर, डॉक्टर सालुंके को फोन करो और उनसे कहो कि कभी कभी फोरेंसिक लैब में से बाहर भी निकल लिया करो। यस सर। उस आदमी ने कहा कि डॉक्टर मारा जाने वाला है और तुम लोगों ने मान लिया। इसी वजह से दरवाजा तोड़ा। किसने तोड़ा? तुमने। प्रेरणा हॉस्पिटल, आशीष कंडगी। सर, हम जानते हैं हमें दरवाजा नहीं तोड़ना चाहिए था, मगर सर अगर दरवाजा नहीं तोड़ते तो लाश कैसे मिलती सर? मुझे तो लगता है तुम्हें भी पहले से मालूम था कि यहाँ एक लाश है। ये आशीष कौन है? ये एक पेशेंट की फाइल डॉक्टर के घर में कैसे आई? इसे तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। ये देखो, ये जो पता लिखा है उस पर सर्कल किया है। कौन है ये आशीष? सर, ये वही पेशेंट है सर जिसने बताया था खून होने वाला है। पहले ये पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मारा जाएगा, फिर उसकी फाइल डॉक्टर के घर में मिलती है कहां ये पेशेंट? हॉस्पिटल में है सर। आशीष जी, आपको किसने बताया कि डॉक्टर पुरुषोत्तम का खून होने वाला है? किसने बताया आपको? आशीष जी, आशीष जी, आपको पता कैसे चला? बताइए प्लीज। आपको पता है डॉक्टर पुरुषोत्तम के साथ क्या हुआ है? आपको पता है ना कि डॉक्टर पुरुषोत्तम अब इस दुनिया में नहीं है? डॉक्टर पुरुषोत्तम को जानते हैं ना आप? बताइए। डॉक्टर? डॉक्टर पुरुषोत्तम? जी हाँ। कौन है? कमाल है यार, डॉक्टर के मरने के करीब 6 घंटे पहले ये बताते हैं कि डॉक्टर सिर पे चोट लगने की वजह से मरने वाले हैं, और अब ये कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम कौन है?
आप डॉक्टर पुरुषोत्तम को नहीं जानते हैं? तो फिर इन्होंने बताया कैसे कि वो मरने वाले हैं? इन्हें तो कुछ याद ही नहीं है, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। आर यू श्योर इन्होंने कुछ बोला था? जी सर, इन्होंने बोला था सर। वो बात सुन के मैं खुद इतना डर गई थी कि... अच्छा, इन्हें यहाँ कोई मिलने आता है? इनका कोई रिश्तेदार? जी नहीं सर, इनका कोई रिश्तेदार नहीं है। सिर्फ एक आदमी इन्हें मिलने आता है। कौन? एक एस्ट्रोलॉजर है सर। एस्ट्रोलॉजर? यू मीन टू से भविष्य बताने वाला? जी सर, भविष्य बताने वाला। सिर्फ वही आदमी इनसे मिलने आता है। क्या क्या करता क्या है वो यहाँ पे? सर, वो इनके कान में आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोलते हैं और ये चुपचाप सुनते रहते हैं सर। कान में बोलता है? जी सर। तू मुझे ये बताना चाह रही हो कि उस आदमी ने आशीष को सिखा दिया है कि भविष्यवाणी कैसे करते हैं? हाँ? शायद ऐसा ही हुआ होगा ना सर। What nonsense! सर, वो कल भी आए थे यहाँ और कल भी उन्होंने इनके कान में कुछ बोला सर। आपने ये किया कैसे आशीष जी? ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज बताइए, प्लीज। आपको तो ये भी मालूम था कि डॉक्टर पुरुषोत्तम की मौत कैसे होने वाली है? लगता है इनकी तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। आशीष जी, आप ठीक हैं? सर, उस एस्ट्रोलॉजर के सिवा इन्हें कोई नहीं मिलने आता है। ये जो कुछ हुआ है उसी की वजह से हुआ है। वही आकर इनके कान... सर, एक डॉक्टर आ रहे हैं। सर, ये काफी स्ट्रिक्ट है, कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे सर। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। आशीष जी, अरे आप पानी लेंगे? पानी लाऊं या कुछ और लेंगे आप? ये क्या हो रहा है यहाँ? आपको मालूम नहीं है हमारे पूछे बिना पेशेंट को कुछ नहीं ले सकते आप? जी हाँ, मालूम तो है। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं पानी दूं, ये दूं? इनकी हालत कुछ ज्यादा खराब लग रही है। आप उनके रिश्तेदार हैं? नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सीआईडी यहाँ क्या कर रही है? सर, आपको मालूम है डॉक्टर पुरुषोत्तम की मौत हो गई है? हाँ? मौत हो गई? ये क्या कह रहे हैं आप? जी, उनका खून हो गया है। हम लोग उसी की इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी? इनसे क्यों पूछताछ कर रहे हैं आप? क्योंकि डॉक्टर पुरुषोत्तम के घर में से हमें ये फाइल मिली है, इनकी, आशीष की फाइल। हॉस्पिटल के एक पेशेंट की फाइल डॉक्टर पुरुषोत्तम के घर में क्या कर रही है? पर सर, डॉक्टर पुरुषोत्तम का इस पेशेंट से कोई मतलब ही नहीं है। इनके डॉक्टर हैं डॉक्टर अवस्थी। नर्स को पूछना पड़ेगा। नर्स, नर्स, नर्स। यस सर। नर्स, क्या डॉक्टर पुरुषोत्तम कभी यहाँ पे आते थे? यहाँ पे? जी नहीं, कभी नहीं। इनकी फाइल यहाँ से गायब है, तुम्हें मालूम नहीं है? जी मालूम है सर, हम लोग वही फाइल ढूंढ रहे हैं। फाइल यहाँ है। देखा? एनीवे, इनके फिजियोथेरेपी का टाइम हो गया है। आप इनको तैयार करो, मैं 5 मिनट में दूसरे पेशेंट को देख के आता हूँ। प्लीज एक्सक्यूज मी। प्लीज कैरी ऑन सर। आप इनकी फिजियोथेरेपी करवा लीजिए, हम थोड़ी देर बाद में आ जाएंगे। यस सर। प्लीज कैरी ऑन। सर, डॉक्टर पुरुषोत्तम यहाँ पर आते थे। वो इनसे कुछ पूछना चाहते थे, पर इन्होंने कभी जवाब नहीं दिया सर। मुझे पहले से ही लग रहा था कि डॉक्टर पुरुषोत्तम का आशीष से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। हाँ सर, नहीं तो आशीष की फाइल डॉक्टर अपने घर लेके क्यों जाएगा? मगर डॉक्टर पुरुषोत्तम ये तो नहीं बताएगा ना कि उसका खून होने वाला है। उसे कैसे मालूम होगा कि वो मरने वाला है? और कोई यहाँ आके आशीष को क्यों बोलेगा कि भाई एक मौत होने वाली है? हाँ, ये बात तो है। सर, मुझे लगता है ये सब उस एस्ट्रोलॉजर का ही चक्कर है। एस्ट्रोलॉजर? नहीं दे, ये एस्ट्रोलॉजर की बात मुझे पूरी तरह से पच नहीं रही है। सर, जैसे एक अंधे आदमी की सुनने की शक्ति तेज हो जाती है, वैसे ही अल्जाइमर की बीमारी की वजह से शायद आशीष में भविष्यवाणी करने की शक्ति आ गई हो। और सर, एक बात और है, उस नर्स सुधा के सामने तो उसने बोल दिया, हमारे सामने क्यों नहीं बोल रहा है? हमें देखना चाहिए कि उसने एग्जैक्टली बोला क्या है। सर, पहले तो वो कहने लगे सिर पे मारो। मैं थोड़ी सी चौंक सी गई सर, क्योंकि जिस आदमी ने 15 दिन से मुंह ही नहीं खोला हो, वो अचानक बोल पड़ा, और वो भी तब जब उन्हें हल्के से फिट्स आ रहे थे। बस सिर्फ यही कहा उसने, सिर पे मारो?
सिर पे मारो 2 बार कहा सर, और अचानक कहने लगे डॉक्टर मारा जाएगा, पुरुषोत्तम मारा जाएगा। डॉक्टर मारा जाएगा, पुरुषोत्तम मारा जाएगा, सिर पे मारो। सर ये जो पहला पार्ट है सर पे मारो, ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी से कह रहा हो कि ऐसा करो, और ये जो दूसरा पार्ट है डॉक्टर मारा जाएगा, पुरुषोत्तम मारा जाएगा, ये भविष्यवाणी जैसा लगता है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये दिल की भड़ास है, दिल की भड़ास जो अचानक बाहर निकल आई है। एक मजबूर आदमी हॉस्पिटल के कोने में पड़ा है, अगर कोई उसे तंग करे तो वो क्या कर सकता है? वो कुछ कर तो नहीं सकता, वो सिर्फ सोच सकता है ना कि मैं बदला कैसे लूं। यू मीन टू से सर डॉक्टर पुरुषोत्तम ने आशीष को तंग किया होगा? अब डॉक्टर पुरुषोत्तम आशीष को मिलने आते ही थे ना, हो सकता है उन्होंने कुछ कह दिया हो कभी। सुधा, तुम आशीष को किसी टेस्ट के लिए ले गई थी ना? जी, लिपिड प्रोफाइल के लिए और एक्सरे के लिए। जब उन्हें वापस लेके आ रही थी तो रास्ते में कुछ हुआ था? रास्ते में? हाँ सर, रास्ते में मैं 1 मिनट के लिए नर्सेस काउंटर पर रुकी थी। मुझे आशीष के पेपर्स देने थे। मैंने आशीष को ऐसे ही कॉरिडोर में छोड़ा, और जैसे ही पेपर्स देके वापस आई तो देखा कि आशीष हाथ में एक गुलाब का फूल लिए बैठे थे। एक गुलाब का फूल? ये फूल उनके हाथ में कहां से आया? मैंने इधर उधर देखा सर, देखा तो दूर 2 वार्ड बॉयज के साथ कीमो जा रहा था। कीमो? ये कीमो से आशीष का क्या रिश्ता है? रिश्ता तो कुछ नहीं है सर, मगर कीमो के हाथ में भी 2 गुलाब के फूल थे। मैंने सोचा कीमो ने इन्हें दिया होगा। तुमने पूछा नहीं कीमो से? पूछा था सर। कीमो, ये फूल तुमने दिया? सर वो पीछे मुड़कर मुस्कुराया और उसने आंख भी मारी सर। ये कीमो है कौन? सर अब ना ही पूछिए तो अच्छा है। फिर भी पता तो लगे। सर कीमो को थोड़ी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है, ठीक हो जाता है लेकिन बीच बीच में दिमाग फिर से खराब हो जाता है। तुम्हें लगता है कि कीमो ने कुछ बोल दिया होगा आशीष को? जी हाँ सर। शायद कीमो ने डॉक्टर पुरुषोत्तम के बारे में कुछ कहा होगा और उसी वजह से बाद में आशीष को अटैक आया और वो कहने लगा सिर पे मारो, सिर पे मारो। हो सकता है सर। सर लेकिन कीमो से जरा संभल के रहिएगा। कीमो, कैसे हो तुम? तुम्हारी तबीयत ठीक है कीमो? तुम्हें गुलाब का फूल बहुत पसंद है ना कीमो? पसंद है ना कीमो? पसंद है ना? गुलाब के फूल में और चिकन में बहुत फर्क है। लाल गुलाब बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल लाल लाल खून में सना हुआ। तुमने आशीष से क्या बोला? तुमने आशीष से डॉक्टर पुरुषोत्तम के बारे में कुछ बोला? तुम डॉक्टर पुरुषोत्तम को जानते हो? तुम डॉक्टर पुरुषोत्तम से कल मिले थे? हाँ मिले थे। कहां पे? सबके सामने नहीं बताऊंगा। फिर? कान में बता सकता हूं। बताओ। करीब आओ और करीब आओ। लाल गुलाब में से खून की खुशबू आती है। कभी भी लाल गुलाब की बेइज्जती मत करना। मैंने कहा ही था आपसे कीमो से जरा दूर ही रहना।
गुलाब के फूलों से कीमो को बहुत प्यार है। मगर सर, जिस तरह से उसके दिमाग की हालत है, उसे देख के लगता तो नहीं कि डॉक्टर पुरुषोत्तम की मौत से उसका कुछ लेना देना है। संभाल के प्लीज। सॉरी। फिर भी उसने फूल तो दिया ही है ना आशीष को, जिसकी वजह से उसे अटैक आया और उसने बोला कि डॉक्टर पुरुषोत्तम मारा जाने वाला है। मगर डॉक्टर पुरुषोत्तम ने आशीष की ये फाइल यहाँ हॉस्पिटल में से चुराई, उसे अपने घर ले गया और फाइल पर जो आशीष के घर का पता है उसे लाल रंग से सर्कल मारा है। क्यों? क्योंकि सर, शायद इस घर के पते में गड़बड़ है। आशीष के घर पे चल के देखते हैं। सर। हाँ सुधाकर, मिला? आशीष का घर मिला? नहीं सर, पूरी सड़क छान मारी, वहां के भी सारे रोड चेक कर लिए, कहीं पे भी नहीं है। कोमल नाम की बिल्डिंग है ही नहीं? नहीं सर। ऐसे कैसे हो सकता है? सर पोस्टमैन, इसे पता होगा। भाई साहब सुनिए जरा। जी साहब। जरा एड्रेस देखिए भाई साहब। ये कोमल अपार्टमेंट है यहाँ पे? रोड तो यही है, शैले रोड। हाँ, मगर कोमल अपार्टमेंट नाम की कोई बिल्डिंग नहीं है यहाँ पर। ये एड्रेस गलत है। गलत है? जी। सुनिए। जी साहब। इस सड़क पे या आसपास कोई और आशीष नाम का आदमी रहता है? कुछ मालूम है आपको? आशीष? हाँ, जहाँ तक मुझे मालूम है आशीष नाम का कोई आदमी नहीं है यहाँ पर। थैंक यू। जी सर। इस आशीष ने गलत एड्रेस क्यों लिखवाया है? इस आशीष ने नाक में दम कर दिया। आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी। राजेश? ये राजेश कौन है? राजेश मारा जाएगा। किंग सर्कल में एक्सीडेंट होगा। अचानक एक ट्रक सामने से आता है और यहां खड़े एक आदमी को मार देता है। चोट बहुत लगी उसे, बच जाए तो अच्छा है। वैसे यू नो, मेरा दिल कह रहा है कि शायद ये एक एक्सीडेंट, खून करने की कोशिश नहीं है। बॉस, ये खून करने की कोशिश ही है। 2 घंटे पहले बताया था ना आशीष ने। हॉस्पिटल यहां से 15 किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने बता दिया किंग सर्कल पे राजेश मारा जाएगा। हमें तो यह भी मालूम नहीं था कि राजेश कौन है। बता कैसे दिया उसने? 2 घंटे से तो कोई उसे मिला भी नहीं था। नहीं तो मान लेते चलो किसी ने आके बता दिया। हेलो, सीआईडी ऑफिसर अभिजीत है। कब? ठीक है, ओके ओके। क्या हुआ? गया वो, मौत हो गई राजेश की। ये एक सोचा समझा हुआ खून है बॉस। राजेश यहाँ एग्जीबिशन में रोज आता जाता होगा, उसे यहाँ कुछ काम होगा और शायद रोज रात इसी टाइम पे वो यहाँ आता होगा। मतलब उसका यहाँ आने का टाइम फिक्स होगा। यहाँ गिरा था वो। वो ट्रक जरूर यहां आसपास कहीं खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा होगा। उस टैक्सी वाले से पूछते हैं। चल। तुमने देखा है ना एक्सीडेंट होते हुए? जी हाँ साहब। कहां पे मारा ट्रक ने उसे? ये यहाँ पे मारता साहब, वो धाड़ करके वहां जाके गिरा वो। वहां? हाँ साहब। और तुम कहां खड़े थे? मैं साहब वहां खड़ा था, वो वहां पे। वहां 2 घंटे हो गए थे साहब मेरे को टैक्सी के बाहर खड़े खड़े। सोचा था सामने से कोई सवारी दोनों हाथों में सामान की थैली लेके आएगा, आके मेरी टैक्सी में बैठेगा और बोलेगा चलो कोलाबा चलो। 150-200 का भाड़ा आराम से बनता था साहब, पर कोई भी नहीं आया साहब। सब ऑटो रिक्शा में बैठ के निकलते रहे। अच्छा, वो ट्रक दूर से आ रहा था? अजी दूर से कहाँ, यहीं पे खड़ा था वो 2 घंटे से। मैं कहाँ खड़ा था? ये यहाँ पे। यहाँ पे?
2 घंटे से मक्खियां मार रहा था वो, जैसे कि मैं मक्खियां मार रहा था। मैंने उससे पूछा भी कि भाई अगर सामान लोड करना है तो उधर पे जाके खड़े हो जाओ। बोला नहीं, इधर ही ठीक है। अभी साहब ऐसे ही इन ऑटो रिक्शा वालों ने नाक पे दम कर रखा है, ऊपर से ये है। वो ट्रक वाला कितने बजे खड़ा था यहाँ? करीब 6 बजे से साहब। 6 बजे? एक्सीडेंट तो 8 बजे हुआ था ना? हाँ साहब, वो 1-2 चक्कर मार के आया, किधर जाके खड़ा हो गया वो। ये रंग क्या था? कौन से रंग का ट्रक था? नीला। हाँ, हल्के नीले रंग की गाड़ी थी साहब। नंबर देखा था? नहीं, नंबर तो नहीं देखा साहब। अच्छा, उस ड्राइवर को देखोगे तो पहचान लोगे तुम फिर से? एकदम पहचान जाएंगे साहब, बिल्कुल पहचान जाएंगे। श्योर? हाँ। अपना पता बता दो। बोलो। इस राजेश की मौत ने मेरा दिमाग घुमा के रख दिया है। जिस आदमी ने उसे मारा था, उसे मालूम था कि राजेश कल रात एग्जीबिशन देखने के लिए आने वाला है। सर, मुझे लगता है कि मारने वाले ने उसे वहां बुलाया था, तभी तो उसे मालूम था कि राजेश वहां कितने बजे आने वाला है। मारने वाले को मालूम था, मगर उसे कैसे मालूम था? आशीष को? वो तो सुबह से ही कमरे में ही था। हाँ सर, कमरे में तो वो था ही था, उसके ऊपर से वो बेहोश भी था सर। जो आदमी अपने पूरे होशो हवास में होता है वो भी नहीं बता सकता कि लाइफ में आगे क्या होने वाला है। और यहां एक बेहोश पड़ा आदमी एक के बाद एक भविष्यवाणियां किए जा रहा है। नॉस्ट्राडामस है क्या? सर, उसकी दोनों भविष्यवाणियां सच निकली है। दोनों बार आदमी मारा गया है सर। सर, अल्जाइमर की बीमारी है ना उसे? फिर वही अल्जाइमर। अल्जाइमर से आदमी की याददाश्त चली जाती है, आदमी वेजिटेबल बन जाता है, जोशी नहीं बनता है। सर, वो जब कभी भी भविष्यवाणी करता है तभी तभी उसे फिट्स आते हैं। इसका मतलब है सर, उसकी भविष्यवाणी का और उसकी बीमारी का कुछ ना कुछ संबंध है। नहीं, कोई संबंध नहीं है। कोई है जो हॉस्पिटल में आके उसे कुछ बताता है। सर, वो एस्ट्रोलॉजर, वही आके इसके कान में कुछ बोलता है ना? वो कान में क्या बोलता होगा सर? कान? एस्ट्रोलॉजर? तो ये आशीष जी, क्या हाल है आपके? क्या हाल है भाई? कुछ बोलते ही नहीं। नहीं बोलोगे तो हमारा क्या होगा? चलो, हम ही बता देते हैं आपको, आपका आज क्या होने वाला है। आज बड़ा ही शुभ दिन है, आज चतुर्थी है। और इससे अच्छा दिन और नहीं हो सकता। 20 लाख रुपए दे दे मुझे, 20 लाख रुपए दे दे मुझे, समझे? मुझे 20 लाख दे दे, 20 लाख देना, मुझे 20 लाख दे दे। सिर्फ मैं ही तेरी देखभाल करता हूँ और कोई नहीं। हाँ, मुझे 20 लाख दे दे, दे देना। तेरा मेरे सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे 20 लाख रुपये दे दे, मुझे 20 लाख रुपये दे दे बेवकूफ। क्या हो रहा है ये? हैं? क्या बात है सर? बीमार आदमी से पैसे हट रहा है? हैं? पैसे हट रहा है? अरे साहब, इस आदमी का कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई नहीं है इसका आगे पीछे। और इस बेवकूफ ने अपने सारे पैसे इस हॉस्पिटल को दे दिए। अगर थोड़े पैसे मुझे दे देता तो मेरी लाइफ नहीं बन जाती साहब। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? इसमें शर्म की क्या बात है साहब? मैं तो इस आदमी को सालों से जानता हूँ, मैंने इसकी जन्मपत्री देखी है। हाँ, आजकल इन्हें एक आदमी से सावधान रहना चाहिए, और उस आदमी का नाम ध से शुरू होता है। ध से? देख, जो कुछ भी मालूम है चुपचाप बता दे, वरना मैं तेरा भविष्य बताऊंगा अभी। साहब, वो आदमी इस हॉस्पिटल में आते जाते रहता है। मैंने उसे आशीष से बातें करते हुए देखा है। वो आदमी एक वकील है और उसका नाम है ध्रुव। वो एस्ट्रोलॉजर बड़ा चालाक है। 1-2 बार मेरे से मिलने की कोशिश की थी उसने, भगा दिया मैंने उसको यहां से। मुझे फंसाने चला था। आपसे बात क्यों की उसने? आशीष की वजह से। आशीष की विल मैंने बनाई है। उसने अपना सारा पैसा प्रेरणा हॉस्पिटल के नाम कर दिया है। प्रेरणा हॉस्पिटल? जहां वो अभी है। अच्छा, आप किसी राजेश को जानते हैं? राजेश श्रीवास्तव? हाँ, जानता हूं। कल वो मेरे पास आने वाला था, मगर आया ही नहीं। अब आएगा भी नहीं। क्यों? एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है। ओह माय गॉड, उसे उसके अंकल का पैसा मिलने वाला था। ये राजेश के अंकल कहाँ हैं? वो भी प्रेरणा हॉस्पिटल में।
प्रेरणा? आशीष भी वही है? सर, इस आशीष ने कहा डॉक्टर पुरुषोत्तम मरेगा, वो मर गया। फिर आशीष ने कहा राजेश मरेगा, राजेश भी मर गया। ये चक्कर क्या है? और इन दोनों केस में वकील आप ही हैं। सर, मेरा काम तो लोगों की वसीयत बनाना है। लोगों का मुझ में विश्वास है। मैं लोगों के पैसे संभाल कर रखवाता हूं। अब 2 दिन पहले ही मुझे राजेश के अंकल ने बुलाया था, कहा कि मेरी विल बदल दो। वसीयत बदल दो? जी, कहने लगे कि मेरा सारा पैसा राजेश को तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर अगर किसी वजह से राजेश की मौत हो गई तो मेरा सारा पैसा मेरे दोस्त डॉक्टर कैलाश को मिलना चाहिए, ऐसा लिखवा लिया उन्होंने। तो मतलब राजेश के अंकल का पैसा अब डॉक्टर कैलाश को मिलेगा? हाँ। ये डॉक्टर कैलाश कहाँ है, मालूम है आपको? प्रेरणा हॉस्पिटल में। प्रेरणा हॉस्पिटल में? प्रेरणा हॉस्पिटल चलो, मुझे लगता है राजेश के अंकल की जान खतरे में है। अरे, राजेश के अंकल तो कमरे में है ही नहीं। उन्हें जल्दी से ढूंढना होगा, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। आप लोग, क्या बात है? हम श्रीवास्तव जी से मिलना चाहते हैं। वो बाहर गार्डन में बैठे हैं। अच्छा, अभिजीत तुम एक काम करो, तुम लोग आशीष के कमरे में जाके देखो कि वो ठीक ठाक है कि नहीं। मैं और दया श्रीवास्तव जी से जाके मिलते हैं। श्रीवास्तव जी। जी नमस्ते, मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। अच्छा, डू यू नीड हिम? नहीं। क्या आप हमें 2 मिनट के लिए अकेले छोड़ सकते हो? जी सर, कुछ और लेंगे आप? नहीं, अभी नहीं। जी कहिए, हॉस्पिटल में एक पेशेंट से क्या काम आ पड़ा आपको? नहीं, ऐसे ही एक बड़ी उलझन में पड़े हैं हम लोग। एक आदमी है यहाँ इसी हॉस्पिटल में, आशीष। क्या आप उनसे कभी मिले हैं? आशीष? जी नहीं, मैं तो उसे जानता तक नहीं, मिलना तो दूर की बात है। वो यहाँ हॉस्पिटल में पड़े पड़े भविष्यवाणी करते रहते हैं। तो रियली इंटरेस्टिंग। कुछ हमारे बारे में भी बोल दिया क्या उन्होंने? जी हाँ। क्या? आपके भतीजे राजेश के बारे में कुछ बोला है उन्होंने कि वो एक एक्सीडेंट में मरने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजेश के बारे में प्लीज प्लीज आप ऐसा मत कुछ कहिए। नहीं। आई एम सॉरी टू से श्रीवास्तव जी, राजेश का कल वाकई एक्सीडेंट हो गया है और नहीं नहीं नहीं, वही तो मेरा सब कुछ था। वही तो मेरा सब कुछ था। राजेश बेटा, प्लीज राजेश बेटा, वही तो मेरा सब कुछ था। प्लीज संभालिए अपने आप को। राजेश का अंकल मरेगा। हे भगवान, राजेश के अंकल की जान खतरे में। हम आपके वकील से मिले थे। कौन? ध्रुव से? हाँ, उसने हमें बताया कि आपने अपनी विल बदल दी है हाल ही में। क्या आपने वसीयत में कुछ फेरबदल किया है? क्या बात कर रहे हैं आप? पिछले 2 महीने से मैं ध्रुव से मिला तक ही नहीं हूँ। आप मिले तक नहीं? नहीं। क्या 2 दिन पहले आपने वसीयत में ये नहीं लिखवाया कि अगर मेरे भतीजे राजेश की मौत हो जाए तो मेरा सारा पैसा डॉक्टर कैलाश को मिलेगा? इतनी बुरी बात मुंह से निकालते समय कुछ लिहाज तो कीजिए प्लीज प्लीज। आई एम सॉरी। राजेश की मौत के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। ये कैलाश मेरा कुछ नहीं लगता। मैं उसे पैसा क्यों दूंगा? इसे तो अच्छा है कि वो इसे गरीब इंसान को दे दूंगा। तो फिर ध्रुव ने झूठ क्यों बोला? कहीं ध्रुव ने तो कुछ नहीं कर दिया? सर सर क्या हुआ? सर, आशीष जी ने फिर से भविष्यवाणी कर दी है। क्या? किसके बारे में? वो राजेश के अंकल के बारे में। चलो। सर, वो बोले थे कि आशीष जी कहाँ गए? 2 मिनट पहले यहीं पे थे बेड पर। तो फिर कहाँ चले गए होंगे? मगर वो अपने आप चल भी तो नहीं सकते हैं। क्या हुआ? ये आशीष जी कहाँ है? सर, हम लोग कॉरिडोर में थे। ये हमारे पास भाग के आए कि आशीष जी ने एक और भविष्यवाणी कर दी है। यहाँ आके देखते हैं आशीष जी गायब है। गायब है? ये गायब कैसे हो सकते हैं? वो तो चल नहीं सकते हैं ना?
जी उन्हें तो फिट्स आ रहे थे और वो कुछ बड़बड़ा भी रहे थे। क्या? कि राजेश का अंकल मरेगा, अंकल की जान खतरे में है। राजेश के अंकल की जान खतरे में? श्रीवास्तव जी, आप जरा संभल के रहिएगा। राजेश की तो मौत हो गई, अब और क्या चाहिए उन्हें? ये कौन? ये श्रीवास्तव जी है। झूठ, ये श्रीवास्तव जी नहीं है, ये राजेश के अंकल नहीं है। मैं ही राजेश का अंकल हूं। नहीं, 2 दिन पहले मुझे एक आदमी इसी अस्पताल में मिला था। वो कह रहा था कि वो राजेश का अंकल है, उसी ने अपनी वसीयत मुझसे बदलवाई थी। अबे फ्रॉड, तूने मेरी वसीयत बदल दी। एक मिनट, जरा आप लोग शांति रखिए। सर, सबसे पहले आशीष जी को ढूंढना चाहिए। मुझे लगता है जो आदमी सबको मार रहा है वही उन्हें उठा के ले गया है, उनका मुंह बंद करने के लिए। हॉस्पिटल का कोना कोना छान मारो। आशीष चल नहीं सकता है, उन्हें दूर नहीं ले गया होगा। आशीष व्हीलचेयर पे ही होगा। चलो। पूरा वो देखो, शायद वही है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप इन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? सीटी स्कैन करवाने जा रहा हूँ। ब्रेन में कुछ हो गया है, स्कैन करने से ही पता चलेगा क्या हुआ है। प्रेरणा हॉस्पिटल में सिटी स्कैन नहीं है? नहीं है ना, तभी तो ले जा रहा हूँ बाहर। अब एक मिनट, कोई वार्ड बॉय भी तो ले जा सकता था, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? ओहो, वार्ड बॉय सारे निकम्मे। डॉक्टर साहब, किसी नर्स को बुलवा लीजिए। अरे यहाँ की नर्सेज भी ऐसी ही हैं, अपने आप ही काम करना चाहिए। सर, आप जरा हमारे साथ आइए। क्यों? पूछताछ करनी है। उससे? जी। किस बात की? खून की। पागल हो गए हो? अपने अपने दिमाग चेक कराओ। कहो तो तुम्हारा भी सीटी स्कैन करवा दूं। एक मिनट, मैं करता हूं आपकी सीटी स्कैन। हमारे यहाँ बूढ़े लोगों को कोई नहीं पूछता, लोग उन्हें हॉस्पिटल में फेंक कर गायब हो जाते हैं, मगर उन्हें ये नहीं मालूम कि किसी किसी बूढ़े के पास बहुत पैसे होते हैं। तुम्हें कैसे पता चलता है? हम तो उन्हें प्यार से आहिस्ता आहिस्ता पूछ के सब इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, फिर पटाके सारा पैसा अपने नाम कर लेते हैं। एक बूढ़े आदमी से प्यार से मीठी मीठी बात करो तो पट जाता है, बस। लगता है डॉक्टर पुरुषोत्तम को ये बात पता चल गई है ना? वो बेवकूफ था, भला क्या जरूरत पड़ी थी किसी के काम में टांग अड़ाने की? चला इंक्वायरी करने। आशीष का फाइल अपने घर ले गया, गधा था, उसी ने मरवा दिया। ये आशीष के घर का पता कैसे बदला? आशीष का नाम मत लो, नाम मत लो उसका। सारे प्लान का सत्यानाश कर दिया। शायद मैंने उसके सामने फोन पे बात की थी। मैं बता रहा था अपने आदमी को कि पुरुषोत्तम को ऐसे मारो, राजेश को ऐसे मारो। उसकी तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैंने सोचा मुर्दा है, सोया हुआ है, दिमाग तो डेड था ही उसका। ये मुर्दा बोल पड़ेगा, ये किसने सोचा था? किसने सोचा था ये? मैंने पूछा आशीष के घर का पता क्यों बदला? आशीष से हमने सारा पैसा अपने नाम करवा लिया, फिर उसका सारा रिकॉर्ड ही बदल दिया। किसी को पता कैसे चलेगा कि आशीष नाम का कोई आदमी इस हॉस्पिटल में कभी आया था? कल कोई अगर उसका रिश्तेदार अचानक उठ के आ गया और कहने लगा मुझे पैसे चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हैं? सर, आपकी तबीयत बहुत खराब होगी लगती है। क्या इन्हें भी फिट्स आने की बीमारी है? कैलाश मारा जाएगा, जेल की चक्की पीसेगा। आजीवन कारावास, ये भी भविष्यवाणी है। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।